सादर नमस्ते। प्रस्तुत है श्रीमद् दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण काशी कांड दूसरा सर्ग। महाराज ने काशी नरेश को कहला भेजा, आपका कर्तव्य है कि मूर्ति पूजा आदि विषयों पर शास्त्रार्थ कराकर सत्य का निर्णय कराएं। इधर महाराज स्वामी पुराण खंडन के अखंड पाठ से घबरा उठे थे, इसलिए उन्होंने पंडितों को बुलाकर शास्त्र समर के लिए सुसज्जित होने की प्रेरणा की। पंडितों ने महाराजा से निवेदन किया कि स्वामी दयानंद वेदों के प्रमाण पूछा करता है, इसलिए वेदों के प्रमाण आदि एकत्रित करने के लिए 15 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। पंडितों को मुंह मांगा अवकाश मिल गया और वे शास्त्रार्थ में सफलता प्राप्त करने के ढंग सोचने लगे। स्वामी जी की विद्या बल जांचने के लिए विद्यार्थी और पंडित भी आते थे और अनेक प्रकार से प्रश्न करते करते अंत में हार जाते थे, परंतु वे उस अथाह ज्ञान गंगा के तहा नहीं पा सकते थे। कहते हैं कि एक दिन राजा राम शास्त्री भी गेरुए वस्त्र धारण करके स्वामी जी के पांडित्य की परीक्षा लेने आए, परंतु आगे वह पानी न था जिसकी पदी तक वे पहुंच सकते। पंडित मंडली ने कुछ बातें जानने के लिए शालिग्राम, राजशास्त्री आदि 4 पंडितों को स्वामी जी के निकट भेजा। उन्होंने आकर नमस्कार आदि के अनंतर कुछ प्रश्न किए, परंतु उस समय उनको उत्तर देना उचित न समझा गया। वे लौट गए। नगर के कोतवाल महाशय स्वामी जी का बड़ा आदर करते थे। उनके आग्रह करने पर स्वामी जी ने पंडितों को उत्तर देना मान लिया। उन शास्त्रियों ने फिर आकर पूछा कि आप कितने ग्रंथ प्रमाणिक मानते हैं। स्वामी जी ने उत्तर में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 6 उपांग और मनुस्मृति, ये 21 ग्रंथ लिख दिए। उन्होंने फिर पूछा कि यही ग्रंथ प्रमाणिक हैं, इसमें क्या प्रमाण है? मनुस्मृति में कितने श्लोक मानते हो? स्वामी जी ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रार्थ के समय दिया जाएगा। तत्पश्चात पंडित लोग वहां से चले गए। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने पंडितों की दान दक्षिणा का सारा बोझा अपने ऊपर लिया और शास्त्रार्थ की तिथि कार्तिक सुदी द्वादशी संवत 1926 नियत कर दी। इसकी सूचना कलेक्टर महाशय को भी दी गई। इस पर उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ यदि आदित्यवार को होता तो हम भी सम्मिलित हो सकते थे, परंतु वहां तो सोच समझकर इसलिए मंगलवार नियत हुआ कि राज कर्मचारियों को उपस्थिति में गोलमाल करना कठिन हो जाएगा। शास्त्रार्थ किस स्थान पर हो इसका निश्चय करने के लिए कोतवाल रघुनाथ सहाय स्वामी जी के समीप आए। पूछने पर उन्होंने कहा कि विवश करके हमें कोई चाहे कहीं ले जाए, परंतु मैं सन्यासी हूं, अपनी इच्छा से किसी के स्थान पर जाकर उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करूंगा। मैं शास्त्रार्थ के लिए किसी के भी स्थान पर नहीं जाया करता। यहां भी जिसका जी चाहे मेरे ही आसन के पास आकर प्रश्न पूछे। स्वामी जी का उत्तर सुनकर काशीराज ने भी आनंद उद्यान में अपने दल बल सहित जाना स्वीकार कर लिया। स्वामी दयानंद के साथ काशी के सारे पंडितों का शास्त्रार्थ होगा, इस समाचार की सारे नगर में धूम मच गई। घाटों पर, अन्य सन्नों में, पाठशालाओं में, मंदिरों में, गृहस्थों के घरों में, गली कूचों में, बाजार और कचहरी में, जहां जाओ इसी नूतन विषय पर बातें होती सुनाई देती थी। महात्मा जवाहर दास जी ने स्वामी जी को कहा, काशी में तो अनेक पंडित हैं, आप किसे किसे जानतेंगे, सबको कैसे परास्त करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, काशी के सकल विद्वमंडल में दक्षिणी बाल शास्त्री ही ऐसा है जो कुछ काल तक हमारे साथ वार्तालाप कर सकेगा। शेष तो सब काक भाषा में, नवीन न्याय आदि में ही निपुण हैं, वेदार्थ में उनकी गति नहीं है। कार्तिक सुदी द्वादशी मंगलवार के दिन प्रातः काल ही से सारे काशी नगर में एक विचित्र हलचल मच गई। काशी नरेश के यहाँ से पालकियां, चंवर, छत्र इत्यादि पंडितों के निवास स्थानों पर पहुंचाए जा रहे थे। विश्वनाथ और दुर्गा आदि के मंदिरों में विजय के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। पंडित लोग परस्पर मिलकर स्वामी जी को जीतने के लिए न्याय की पंक्तियां, व्याकरण की फक्कियां, वेदांत की कोटियां, चातुर्य की अनेक चालें और प्रवचना की चोटें चलाने के ढंग सोच रहे थे। श्रुति, स्मृति आदि के प्रमाण एकत्रित करने में लगे हुए थे।
श्री काशी धाम में जहाँ प्रवर पंडित निवास करते हैं, वहाँ परले सिरे के दुर्दंड उपद्रवियों की भी कुछ न्यूनता नहीं। उस समय ऐसे लोग भी स्वामी चरणों को पीड़ा देने के लिए अपने षड्यंत्र का ताना बाना तन रहे थे। पूर्वोत्तर दृश्य को देखकर भक्त बलदेव का हृदय थर थरा उठा। उसने अति शीघ्रता से स्वामी जी के निकट पहुंचकर निवेदन किया, महाराज, आज आपके स्थान पर सहस्रों मनुष्यों का जमघट लगेगा। उसमें केवल हुल्लड़ मचाने के लिए भी कुछ उद्दंड जन आएंगे। यदि फर्रुखाबाद होता तो ऐसे समय में श्री चरणों के समीप भी 20-25 सेवक बैठ जाते, परंतु यहाँ तो उपद्रव होने की बड़ी भारी आशंका है। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बलदेव, कुछ भी चिंता न कीजिए। योगी जनों का यह दृढ़ विश्वास है कि अविद्या की तमोर राशि को सत्य का सूर्य अकेला ही तुरंत जीत लेता है। बलदेव, जो मनुष्य पक्षपात का परित्याग करके केवल लोक हित के लिए ईश्वर की आज्ञा अनुसार सत्य उपदेश करता है, उसे भय कहाँ है। सत्पुरुष किसी से भयभीत होकर सत्य को नहीं छुपाया करते। जीवन जाए तो जाए, परंतु वे अंतरात्मा के आदेश सत्य को नहीं छोड़ते। बलदेव, चिंता किस बात की है? एक मैं आत्मा हूं, एक परमात्मा है और एक ही धर्म है। दूसरा है कौन जिससे डरे और कांपे? उन सबको आ जाने दो, जो कुछ होगा उसी समय देख लिया जाएगा। महाराज ने इस प्रकार बलदेव को धैर्य प्रदान किया, फिर शोर कराकर स्नान किया। तत्पश्चात वे भोजन पाकर चटाई पर बैठ गए। उधर पंडितों को सवेरे से सुसज्जित होते दिन का तीसरा पहर आ गया। उस दिन पाठशालाओं में अनध्याय किया गया था, इसलिए नए और पुराने सभी विद्यार्थी लंबी लंबी पंक्तियां बांधकर अपने अपने गुरुओं के निवास स्थानों के आगे उपस्थित हो गए और जय ध्वनि से ऊंची अट्टालिकाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। नियत समय पर शकुन मना और मंगल उपचार कर सभी पंडितगण अपनी अपनी पालकियों में आरूढ़ हो गए। उनके सिरों पर छत्र और चंवर झूलने लगे। गुरुजन की आज्ञा से विद्यार्थीगण जयनाद से मंदिर मालाओं को और बाजारों के दोनों ओर की दुकानों को निनादित करते पालकियों के आगे आगे चलने लगे। पंडितों की चढ़ाई को देखकर सारा नगर चलायमान हो गया। आनंद उद्यान की ओर उस दिन मानो जन सागर उमड़ पड़ा। नाना भांति के सांप्रदायिक चिन्हों से सुसज्जित साधु सन्यासी भी टोलियां बनाकर उसी ओर चलने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब संप्रदायों की समूहित शक्ति अकेले दयानंद पर चढ़ आई है। सारा पौराणिक बल एकाकी परमहंस पर एक बार ही टूट पड़ा है। काशी नरेश सहित सैकड़ों विद्वान अद्वितीय दयानंद से शास्त्रार्थ करने पर उतारू हुए। उस पंडित सैन्य के प्रसिद्ध महारथी स्वामी विशुद्धानंद जी, बाल शास्त्री, शिव सहाय, माधवाचार्य, वामनाचार्य, ताराचरण, जयनारायण, तर्क वाचस्पति, राधा मोहन, तर्क वागीश और अंबिका दत्त जी आदि 27-28 विद्वान थे। ये लोग अपनी अपनी सेना पंक्ति का संचालन करते बढ़ते चले आ रहे थे, परंतु कोतवाल महाशय इन सबके पहले ही श्री स्वामी जी के पास पहुंच गए। उन्होंने एक कोठरी की द्वार के निकट आसन बिछाकर उस पर स्वामी जी को बैठा दिया और उनके सामने एक आसन प्रतिपक्षी पंडित के लिए लगा दिया। काशी नरेश के लिए भी एक अलग आसन स्थापित किया गया। कोतवाल महाशय का इस प्रकार केवल 3 ही आसन लगाने का तात्पर्य यह था कि स्वामी जी के समीप एक समय केवल एक ही पंडित बैठे, जिससे कोई कोलाहल न हो पाए। कोतवाल महाशय अभी आसन व्यवस्था कर ही चुके थे कि इतने में उमड़ा हुआ पंडित पूरा आ पहुंचा और लगा सारे स्थान को प्लावित करने। उन्होंने आते ही भीतर आने के सभी मार्ग रोक लिए। वे स्वामी जी के सहायक पंडित जवाहर दास जी तथा पंडित ज्योति स्वरूप जी आदि को भी नहीं आने देते थे। स्वामी जी को एक भक्त ने पत्र लिखकर सूचित किया कि हमें जानबूझकर भीतर आने से रोका जाता है। स्वामी जी ने तब कोतवाल महाशय को कहकर अपने सहायक परमहंसों को भीतर बुला लिया और पंडित जवाहर दास जी तथा पंडित ज्योति स्वरूप जी को अपने निकट बैठाया। पंडित ज्योति स्वरूप जी एक प्रतिष्ठित और धुरंधर विद्वान थे। उनकी विद्या का लोहा सारे पंडित मानते थे। उन्होंने स्वामी जी के समीप बैठते समय यह कह भी दिया, पंडित लोग पहले हमसे तो शास्त्रार्थ कर लें, यदि फिर भी उनमें कुछ शक्ति शेष रह जाए तो पीछे से भले ही स्वामी जी से प्रश्नोत्तर करने को समुद्यत हों। ज्योति स्वरूप जी काशीवासी पंडितों की नस नस और नाड़ी नाड़ी को जानते थे।
वे यह भी जानते थे कि कौन कितने पानी में है। इसलिए उन्हें स्वामी जी के निकट बैठा देख पंडितों का माथा ठनक गया। उनको अपने भेदों और चालों के प्रकट हो जाने का खटका हो गया। वे यह सोच ही रहे थे कि ज्योति स्वरूप जी पंजे से कैसे छूटे कि उसी समय महाराज ईश्वर नारायण सिंह आ पहुंचे। महाराज को आते देख सारे पंडितों ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया और वे उनके साथ ही आगे बढ़ आए। यहाँ तक कि उन्होंने स्वामी जी को घेर लिया। यदि वे लोग इस पहले नियम को तोड़ने पर ही संतोष करते तो भी कोई बात न रहती, परंतु उनकी आंखों में तो ज्योति स्वरूप जी का वहां बैठना कांटे की भांति रड़क रहा था। उन्होंने आशीर्वाद देते समय महाराज से कह दिया, एक तो दयानंद स्वयं सिंह के सदृश हैं, उसको परास्त करना दुष्कर है। दूसरे व्याघ्र समान ज्योति स्वरूप उसके साथ बैठ गया है। उसकी उपस्थिति से किसी भी चाल से जय लाभ करना संभव नहीं। महाराज ने मर्म को समझ लिया और बैठते ही श्री जवाहर दास तथा श्री ज्योति स्वरूप जी को कहा कि यह स्थान पंडितों के लिए नियत है, आप इससे कुछ पीछे हटकर बैठे। इतने से भी प्रतिपक्षों को संतुष्टि नहीं हुई। उनके संकेत से महाराज ने ज्योति स्वरूप जी को पकड़वाकर वहां से बाहर कर दिया। स्वामी जी ने अपने सहायकों को अपमानित होते देखकर इस अन्याय का घोर विरोध किया और उनकी इस धींगा धींगी पर घृणा प्रकट की, परंतु वे तो सभी एक ही रंग में रंगे हुए थे, इसलिए फल कुछ भी न निकला। कोतवाल ने भी उपालंब रूप से कहा कि हमारा किया नियम तोड़ दिया गया है और इतने पंडित अकेले स्वामी जी को घेर कर बैठ गए हैं, यह सब अनुचित है। परंतु उस समय तो उचित अनुचित चर्चा कोई भी न सुनता था। श्री स्वामी जी ने महाराज को कहा कि अपने सरस्वती भंडार से पुस्तक मंगा लीजिए। महाराजा के भाई ने कहा कि पुस्तकें क्या करनी है, यूं ही शास्त्रार्थ होगा। स्वामी जी ने फिर पूछा कि क्या वेद मंगा लिए हैं। इस पर महाराजा ने कहा कि वेद की पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं, वे तो हमारे पंडितों के कठाग्र हैं। तत्पश्चात कोतवाल श्री रघुनाथ सहाय जी ने सबको सुनाकर कहा, शास्त्रार्थ का यह नियम निश्चित हो गया है कि श्री स्वामी जी के साथ एक समय में एक ही पंडित शास्त्रार्थ करेगा, इस बीच में दूसरा कोई भी न बोले। सबसे प्रथम पंडित ताराचरण जी न्यायिक स्वामी जी के सम्मुख हुए। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आप वेदों को मानते हैं। ताराचरण जी ने कहा, जो भी वर्णाश्रम धर्म में हैं वे सभी वेद को प्रामाणिक मानते हैं। तब स्वामी जी ने कहा, वेद में पाषाण आदि को मूर्तियों के पूजने का यदि विधान है तो उसका प्रमाण दीजिए, नहीं तो अप्रमाणता स्वीकार कीजिए। ताराचरण, वेद में मूर्ति पूजन का प्रमाण है अथवा नहीं है, यह उसे कहा जाए जो एक वेद को ही प्रमाण मानता हो। स्वामी जी, अन्य ग्रंथ प्रमाण है अथवा अप्रमाण, इस पर फिर विचार किया जाएगा। इस समय मुख्य प्रमाण तो वेद ही है। वेदोक्त कर्म ही मुख्य कर्म है, दूसरे ग्रंथों के बताए कर्म गौण हैं। वे वेदा अनुकूल होने ही से माने जा सकते हैं। इसलिए यदि वेद में प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं है तो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। ताराचरण जी, तो फिर आप मनुस्मृति को वेद मूलक कैसे मानते हैं? स्वामी जी, सामवेद के ब्राह्मण ने कहा है कि जो कुछ मनु ने वर्णन किया है वह औषधियों का भी औषध है। विशुद्धानंद जी ने कहा, रचना की अनुपत्ति असिद्धि होने से अनुमान द्वारा वर्णित प्रधान जगत का कारण नहीं है। व्यास के इस सूत्र को वेद मूलक सिद्ध कीजिए। स्वामी जी, उपस्थित वाद के भीतर यह प्रश्न नहीं आता। विशुद्धानंद जी, प्रकरण से बाहर है तो क्या हुआ? यदि तुम्हें इसका समाधान आता है तो कह दो। स्वामी जी, इसका पूर्वापर पाठ देखकर समाधान किया जा सकता है। विशुद्धानंद जी, यदि सब कुछ स्मरण नहीं था तो काशी में शास्त्रार्थ करने आए ही क्यों थे? स्वामी जी, क्या आपको सब कुछ कंठाग्र है? विशुद्धानंद जी, हाँ, हमें सब कुछ स्मरण है। स्वामी जी, तब बताइए धर्म के कितने लक्षण हैं? विशुद्धानंद जी, जो वेद में कहे फल सहित कर्म है वही धर्म है। स्वामी जी, यह तो आपका वाक्य है, कोई शास्त्रीय प्रमाण दीजिए। विशुद्धानंद जी, धर्म का लक्ष्य प्रेरणा कहा गया है। स्वामी जी, यह तो ठीक है कि प्रेरणा धर्म का लक्षण है, परंतु प्रेरणा कहते हैं श्रुति स्मृति की आज्ञा को। सो श्रुति स्मृति की प्रेरणा में धर्म के लक्षण कितने हैं यह बताइए।
विशुद्धानंद जी, धर्म का एक ही लक्षण है। स्वामी जी, शास्त्र में तो धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, तब आप एक कैसे कहते हैं? विशुद्धानंद जी, धर्म के 10 लक्षण किस ग्रंथ में हैं? उस समय स्वामी जी ने मनुस्मृति में वर्णित धृति आदि धर्म के 10 लक्षणों वाला श्लोक पढ़कर सुनाया। इस पर विशुद्धानंद जी तो अवाक हो गए, परंतु बाल शास्त्री कहने लगे, हमने संपूर्ण धर्म शास्त्र का अध्ययन किया है, इस विषय में कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिए। स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छा, आप अधर्म के लक्षण बताइए। बाल शास्त्री को इसका उत्तर कुछ भी न सूझा, इसलिए वो मौन हो गए। अपने मुखिया सेनापतियों के पांव उखड़ते देख सारे पंडित एक बार ही चिल्लाकर पूछने लगे, बताओ वेद में प्रतिमा शब्द है अथवा नहीं? स्वामी जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, वेद में प्रतिमा शब्द तो है। फिर उन लोगों ने क्रम से पूछा, यदि वेद में प्रतिमा शब्द है तो किस प्रकरण में और आप इसका खंडन क्यों करते हैं? स्वामी जी ने उत्तर में कहा, प्रतिमा शब्द यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3रे मंत्र में है। यह सामवेद के ब्राह्मण में भी विद्यमान है, परंतु पाषाण आदि की प्रतिमा के पूजन का विधान कहीं भी नहीं है, इसलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। उनके पूछने पर स्वामी जी ने उन प्रकरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया जिसमें प्रतिमा शब्द आया है। इस पर उच्छृंखल पंडित चुप हो गए। इतने काल में बाल शास्त्री जी को विश्राम मिल गया और वे फिर प्रश्न करने लगे, परंतु 2-3 प्रश्न करके फिर मौनी बन गए। इसके पश्चात विशुद्धानंद जी ने स्वामी जी से पूछा, वेद कैसे उत्पन्न हुए? स्वामी जी, वेदों का प्रकाश ईश्वर ने किया है। विशुद्धानंद जी, वेदों का प्रकाश किस ईश्वर से हुआ है? न्याय वर्णित ईश्वर से या योग कथित ईश्वर से अथवा वेदांत प्रतिपादित ईश्वर से? स्वामी जी, क्या आपके निश्चय में अनेक ईश्वर हैं? विशुद्धानंद जी, ईश्वर तो एक ही है, परंतु वेदों के प्रकाशक ईश्वर का क्या लक्षण है यह बताइए। स्वामी जी, उसका लक्षण है सच्चिदानंद। विशुद्धानंद जी, ईश्वर और वेद में क्या संबंध है? स्वामी जी, वेद और ईश्वर में कार्य कारण भाव संबंध है। विशुद्धानंद जी, जैसे मन में और सूर्य आदि में ब्रह्म बुद्धि करके प्रतीक उपासना करनी कही है, वैसे ही शालिग्राम आदि में ईश्वर भावना करके पूजने में क्या हानि है? स्वामी जी, शास्त्र में मन आदि में ब्रह्म उपासना करने का तो विधान है, परंतु पाषाण आदि में उपासना करके वचन किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता। यह उत्तर सुनकर विशुद्धानंद जी तो अपनी वाणी को विराम देना पड़ा, परंतु माधव आचार्य ने पूछा, उद्बुद्ध स्वाग ने इस मंत्र में जो पूर्त शब्द पढ़ा है उसका आप क्या अर्थ करते हैं और मूर्ति पूजन अर्थ क्यों नहीं करते? स्वामी जी, यह पूर्त शब्द से कुआं, तड़ाग, वापी और उद्यान आदि लोक हितकर कार्यों का ग्रहण किया जाता है। पूर्त शब्द पूर्ति का वाचक है, इससे मूर्ति पूजा का ग्रहण कदापि नहीं हो सकता। विशेष जानना चाहते हो तो इस मंत्र का निरुक्त और ब्राह्मण देख लीजिए। मूर्ति पूजन के पक्ष में माधव आचार्य निरुत्तर हो गए और किंचित विश्राम लेकर फिर पूछने लगे, पुराण शब्द वेदों में आया है कि नहीं? स्वामी जी, पुराण शब्द तो वेद के अनेक स्थलों में विद्यमान है, परंतु वह है पुरातन काल का वाची, सनातन अर्थ का बोधक। उससे ब्रह्म, वैवत और भागवत आदि पुराण ग्रंथों का ग्रहण नहीं हो सकता। विशुद्धानंद जी, बृहदारण्यक उपनिषद में पुराण शब्द आया है, वह आपको प्रमाण है कि नहीं? यदि प्रमाण है तो बताओ, वहां पुराण शब्द किसका विशेषण है? स्वामी जी, बृहदारण्य का पुराण शब्द मुझे प्रमाण है, परंतु वह किसका विशेषण है यह पुस्तक दिखाइए, बता दूंगा। तब जब पुस्तक लाकर स्वामी जी को दिखाने लगे, वह बृहदारण्यक नहीं थी, किंतु गृहम सूत्र का एक ग्रंथ था। माधव आचार्य ने उस ग्रंथ का पन्ना पकड़कर कहा, इसमें पुराण शब्द किसका विशेषण है? स्वामी जी, पाठ तो पढ़िए। माधव आचार्य जी ने ब्राह्मण नीति हास पुराण नीति यह पढ़कर सुनाया। स्वामी जी, यहाँ पुराण शब्द ब्राह्मण शब्द का विशेषण है, इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण पुरातन अर्थात सनातन है। बाल शास्त्री जी, क्या कोई ब्राह्मण नूतन भी है? स्वामी जी,
ब्राह्मण नवीन तो नहीं है, परंतु किसी को संदेह करने का अवकाश ही नहीं मिले, इसलिए यह विशेषण रखा गया है। विशुद्धानंद जी, इस पाठ में ब्राह्मण और पुराण इन दो शब्दों के बीच इतिहास शब्द व्यवधान रूप पड़ा है, इसलिए पुराण शब्द विशेषण नहीं हो सकता। स्वामी जी, यह कोई भी नियम नहीं है कि व्यवधान हो पर विशेषण न हो सके। देखिए, भगवत गीता के अजो नित्य है शाश्वतों पुराणों न हन्यते हन्य माने शरीरे, इस श्लोक में विशेषण कितना दूर पड़ा है। विशुद्धानंद जी, इतिहास पुराणानी, इस पाठ में यदि इतिहास शब्द का पुराण शब्द विशेषण नहीं है तो क्या इसमें यह नवीन इतिहास ग्रहण करोगे? स्वामी जी, इतिहास पुराण है, पंचमो वेदानाम वेद है। छांदोग्य इस पाठ में पुराण शब्द इतिहास शब्द का विशेषण है। इस पर वामन आचार्य अधिक पंडित कहने लगे कि यह पाठ उपनिषदों में नहीं है। स्वामी जी ने उनको बलपूर्वक कहा, मैं लिख देता हूं और आप भी लिख दीजिए कि यदि ऐसा पाठ उपनिषद में निकल आए तो आपकी हार समझी जाए और यदि न निकले तो आपकी जय। यह सुनकर सबके मुख बंद हो गए और कितनी ही देर तक सारे सभा स्थल में एक सन्नाटा सा छाया रहा। जब देर तक किसी ने कोई प्रश्न न किया तो विद्यावारिधि दयानंद ने सब पंडितों को ललकार कर कहा, आप में से जो व्याकरण जानते हैं वे बताएं कि व्याकरण में कहीं कल्म संज्ञा की गई है अथवा नहीं। बाल शास्त्री जी, संज्ञा तो नहीं है, किंतु एक स्थल में एक भाष्यकार ने उपहास अवश्य किया है। स्वामी जी, आप अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण उपस्थित करें और बताएं कि भाष्यकार ने कहाँ उपहास किया है। यह कथन सुनकर बाल शास्त्री चुप हो गए और दूसरे पंडितों को भी मौन मुद्रा किंचन मात्र भंग न हुई। 4 घंटों तक निरंतर शास्त्र समर में पौराणिक दल प्रत्येक अगुआ आगे बढ़कर स्वामी जी से युद्ध करता रहा और अंत में महाराज की अकाट्य युक्तियों को तीक्ष्ण तीरों से उनके प्रबल प्रमाणों से हत प्रहत होकर परास्त होकर पीछे लौट आता रहा। इतनी बड़ी संख्या में ऐसी बड़ी सभा में इतना बड़ा उद्योग करने पर भी इतने बड़े विद्वानों का इस प्रकार ऐसा पराजय इस नगर में पहले कदाचित ही नहीं हुआ होगा। सारे महारथी सकल सामर्थ्य से भी जब सफल न हुए तो काशी के महामल्लों ने कूटनीति और दांव पेच चलाने की सोची। उस समय सूर्य अस्त हो गया था, धीरे धीरे अंधकार गाढ़तर होता चला जा रहा था। ऐसे समय में माधव आचार्य ने वेद के नाम से 2 पन्ने निकालकर पंडितों को मध्य रख दिए और कहा, यहाँ पर लिखा है कि यज्ञ की समाप्ति पर यजमान 10वें दिन पुराणों का पाठ श्रवण करे। अब स्वामी जी बताइए कि यह पुराण किसका विशेषण है? स्वामी जी, आप पाठ पढ़कर तो सुनाइए। विशुद्धानंद जी ने पन्ने पकड़कर स्वामी जी की ओर किए और कहा, आप ही पढ़ लीजिए। स्वामी जी ने पन्ने विशुद्धानंद जी को लौटा दिए और कहा कि आप ही पढ़कर सुनाइए। विशुद्धानंद जी ने फिर उन्हें स्वामी जी के हाथ में दे दिया और कहा कि मैं चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप ही को पढ़ना होगा। स्वामी जी वे पन्ने हाथ में ले लिए, परंतु अंधेरे के कारण अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे, इसलिए दीपक मंगाया गया। उन पन्नों पर वेद का कोई नाम न था, मंडल अध्याय और मंत्र आदि का भी कोई पता न लगता था। इसलिए स्वामी जी दशमें हनि किंचित पुराण माचित इस पाठ के पूर्वापर को ग्रंथ के नाम और प्रकरण को सोचने लगे। स्वामी जी को विचारते हुए कुछ बहुत पल न होने पाए थे कि श्री विशुद्धानंद जी यह कहकर उठ खड़े हुए कि अब संध्या का समय हो गया है, इन्हें अधिक कष्ट भी नहीं देना चाहिए। परंतु स्वामी जी उनका हाथ पकड़कर बल देते थे कि बैठ जाइए, निर्णय किए बिना बीच में ही उठ खड़े होना ऐसे विद्वानों को कदापि उचित नहीं। परंतु विशुद्धानंद जी ने बैठना स्वीकार न किया और उपहास में स्वामी जी की पीठ पर हाथ फेरकर कहने लगे कि अब बैठिए, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। विशुद्धानंद जी के संकेत से महाराजा ईश्वर नारायण सिंह जी भी उठ खड़े हुए और अपनी जय प्रख्यात करने के लिए करतालिका बजाने लगे। महाराजा के अनुकरण में सारे पंडित तालियां पीटते और जय जयनाद करते हुए एकाएक उठ खड़े हुए। 50-60 सहस्र मनुष्यों के सभा सागर में भरा बाढ़ी शोभ उत्पन्न हो गया। सर्वत्र गड़बड़ मच गई। उस समय अविवेकी मनुष्यों ने स्वामी जी महाराज पर ईंटें मारी, पत्थर और कंकर फेरे, जूते और चप्पल उछाले।
अन्य अनेक विध अवहेलना और अपमान किया, परंतु महाराज के प्रशांत चित्त दर्पण पर उदासीनता की यत् किंचित भी छाया न आई। कोतवाल महाशय ने उद्यंडों को वहां से खदेड़ दिया और महाराजा को कहा कि ताली पीटने का कार्य आपने अनुचित किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रतिमा पूजन करना हमारा तुम्हारा परस्पर का धर्म है, उसकी रक्षा के लिए शत्रुओं से जैसे भी जय लाभ हो करनी चाहिए। पक्षपाती लोगों और अबोध जन समुदाय ने अपनी बड़ी भारी जीत समझी। उन लोगों ने सारे नगर को जयकार से गुंजा दिया, परंतु फिर भी ऐसे 20 विचारवान मनुष्य वहां उपस्थित थे कि जिन्होंने पंडितों की चाल की ताड़ लिया। स्वामी जी के साथ जो अनीति, अन्याय और धोखा किया गया था, उस पर घृणा प्रकट की। पंडित ईश्वर सिंह नाम के एक निर्मले संत काशी में वास करते थे। वे वेदांत के निष्ठावान विद्वान थे। उन्होंने उस दिन आनंदोदान से लौटता हुआ जन समुदाय देखा। उसमें विद्यार्थी, पंडित, साधारण लोग स्वामी जी महाराज को अनेक कुवचन बोलते हुए जा रहे थे। ईश्वर सिंह जी ने वहां यह भी सुना कि स्वामी जी पर लोगों ने आज ईंटें, पत्थर, गोबर और जूते फेंके हैं, उन्हें अगणित अपशब्द कहे हैं। उसके चित्त में उसी समय यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि चलो इसी समय चलकर दयानंद जी की दशा देखें। यदि इस महान निरादर से, घोर अपमान से, विपरीत नीति से, निष्ठुर अन्याय से उनका चित्त विचलित न हुआ तो समझेंगे कि वह सच्चा ब्रह्मज्ञानी और एक पहुंचा हुआ महात्मा है। जिस समय ईश्वर सिंह जी आनंद उद्यान में पहुंचे तो महाराज चांद की चांदनी में टहल रहे थे। ईश्वर सिंह जी को आते देखकर भगवान ने मुस्कुराते हुए बड़े आदर से उनका स्वागत किया। दोनों मिलकर बड़ी रात तक आत्मा और परमात्मा संबंधी विषयों पर बातचीत करते रहे। इतनी लंबी बातचीत में ईश्वर सिंह जी को स्वामी जी के चंद्र समान चमकते हुए मुखमंडल पर उदासीनता का एक भी धब्बा दिखाई न दिया। उनकी मुस्कुराहट की चंद्र छटा में उन्होंने किंचित मात्र भी न्यूनता न पाई। उनके हृदयगत साहस और उत्साह की ज्वालामाला संकुल ज्वलंत अग्नि से एक बार भी तो लंबी सांस का धुआं न निकला। ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके विमल चिदाकाश में निराशा बदल की एक भी टुकड़ी न देख पड़ी। उन्होंने लोगों को अन्याय और अत्याचार की कुछ भी तो चर्चा न चलाई। पंडित ईश्वर सिंह जी ने महाप्रभु दयानंद के चरण छूकर कहा, महाराज, आज तक मैं आपको वेद शास्त्र का ज्ञाता एक पंडित मात्र समझता रहा हूं, परंतु आज पंडितों के घृणित उत्पात से, अपमान से और विरोध की आंधी से आपके हृदय सागर में राग द्वेष की एक भी लहर उठते न देख मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप वीतराग महात्मा और सिद्ध पुरुष हैं। तत्पश्चात संत ईश्वर सिंह जी महाराज से विदा होकर अपने स्थान को चले आए। अगले दिन स्वामी जी ने एक विज्ञापन में दशमे नहीं किंचित पुराण माक्षशीत इस वाक्य का विस्तार सहित अर्थ छपा दिया और पंडितों को सत्यासत्य के निर्णय के लिए आह्वान किया, परंतु उनके सामने दोबारा आने का साहस किसी में मैं भी न था। काशी शास्त्रार्थ विस्तार सहित पुस्तकार मुद्रित कराकर वितरण किया गया। समाचार पत्रों में भी टीका टिप्पणी सहित छपा। प्रसिद्ध पंडित सत्यव्रत सामश्रम भी शास्त्रार्थ के समय वहां विद्यमान थे। उन्होंने अपने मासिक पत्र प्रत्न कमर नंदिनी के मार्गशीर्ष वापोश संख्या 1926 के अंक में काशी में स्वामी जी का विजय समाचार प्रकाशित किया। रुहेलखंड समाचार पत्र ने अपने कार्तिक संवत 1926 के अंक में लिखा, स्वामी दयानंद जी मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। उनका शास्त्रार्थ कानपुर के पंडितों से भी हुआ था और अब उन्होंने काशी के पंडितों को भी जीत लिया है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका लाहौर से निकलती थी। उसके चैत्र संवत 1926 के अंक में काशी शास्त्रार्थ के संबंध में प्रकाशित किया गया कि इसमें संदेह नहीं है कि पंडित लोग मूर्ति पूजा की आज्ञा वेदों में नहीं दिखा सके। हिंदू पैट्रियट के पोष सुदी 15 संवत 1926 के अंक में काशी शास्त्रार्थ के विषय में यह प्रकाशित हुआ कि कुछ काल हुआ रामनगर के महाराजा ने एक सभा बुलाई। इसमें काशी के बड़े बड़े पंडित आहूत किए गए। वहां स्वामी दयानंद और पंडितों के बीच एक लंबा वाद विवाद होता रहा। पंडित लोग यद्यपि अपने शास्त्र ज्ञान का अति गर्व करते थे, परंतु हुई उनकी बड़ी भारी हार। स्वामी जी महाराज शास्त्रार्थ के पश्चात भी सत्योपदेश देते रहे और अनेक सज्जन उनके सत्संग से लाभ उठाते रहे। यद्यपि काशी में घोषणा हो गई थी कि दयानंद के पास कोई न जाए और जो जाएगा वह पातकी हो जाएगा, परंतु जिज्ञासुओं ने जाना न छोड़ा। वाद विवाद के करने वाले
पंडित भी आते ही रहे। यहाँ एक रामस्वामी मिश्र महामहोपाध्याय निवास करता था। यह युवा अवस्था के प्रभाव से स्वामी दयानंद के लिए बहुत ऊंच नीच वचन बोला करता था। उसे गर्व था कि यदि मैं एक बार भी स्वामी दयानंद से बातचीत करूं तो उनसे प्रतिमा पूजन आदि का खंडन छुड़वाकर उन्हें सीधा कर दूं। वह महाराज के पास आता इसलिए नहीं था कि उनका मुख देख लेने से पातक लग जाएगा। यह सोचकर कि अंधेरे में दयानंद का मुख देखे बिना भी उसे सीधा किया जा सकता है, वह एक दिन रात के समय स्वामी जी के पास आया और कहने लगा, तेरे जैसे पतित पुरुष के साथ मैं देववाणी में बोलना पाप समझता हूं, इसलिए देश भाषा में बातचीत होगी, परंतु पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। स्वामी जी ने हंसकर कहा, आप मुझे संस्कृत भाषा बोलने से तो रोकते हैं, परंतु संस्कृत भाषा के शब्द तो बोलने देंगे। अच्छा, यही सही, अब आप अपनी शर्त कहिए। उसने कहा, मैं अपने साथ एक छुरी लेता आया हूं, वह दोनों के बीच रखी जाएगी। जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उससे इसकी नाक काट दी जाएगी। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, एक शर्त मेरी भी मान लीजिए। वह यह है कि एक चाकू मेरे पास भी रख लिया जाए। जो हम में से हार जाए उससे उसकी जीभ काट ले जाए, क्योंकि नाक तो इन बातों में निर्दोष है। वाद विवाद में जो कुछ अनर्थ होता है वह जीभ द्वारा भी तो होता है। कोई आध घड़ी तक स्वामी जी ने उसके साथ वार्तालाप किया। इससे वह इतना प्रभावित हुआ कि सरलता और सभ्यता से बर्ताव करने लग गया। काशी में स्वामी जी ने मुसलमान की मत की भी त्रुटियां दिखाया करते थे। इससे कुछ मुसलमान बहुत रुष्ट हो गए थे। एक दिन सायंकाल महाराज गंगा तट पर आसन लगाए बैठे थे। उसी समय देवयोग से मुसलमानों की एक मंडली भी वहां आ निकली। उस टोली में बहुत से मनुष्यों ने स्वामी जी को पहचान कर कहा, यह वही बाबा है जो कुछ दिन हुए हैं हमारे मत के विरुद्ध व्याख्यान दे रहा है। उनमें से 2 मनुष्य बहुत अधिक आवेश में आकर आगे बढ़े और स्वामी जी को उठाकर गंगा में फेंकने का यत्न करने लगे। उन दोनों व्यक्तियों ने दोनों हाथों से स्वामी जी की दोनों भुजाएं कंधों के पास से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लीं। वे उन्हें भुलाकर गंगा धार में फेंकना ही चाहते थे कि स्वामी जी ने अपनी दोनों भुजाएं सिकोड़कर अपने शरीर के साथ लगा लीं और बलपूर्वक आगे को उछलकर दोनों मनुष्यों सहित पानी में कूद पड़े। उन दोनों व्यक्तियों के हाथ कुछ काल तक तो शिकंजे में कसे रहे, परंतु नदी में डुबकी लगाते समय महाराज ने उन पर दया दिखाकर उन्हें मुक्त कर दिया। वे दोनों मनुष्य बड़ी कठिनता से पानी से बाहर निकले और अपने साथियों के साथ हाथ में मिट्टी के ढेले आदि लिए बड़ी देर तक नदी तट पर खड़े देखते रहे कि वह बाबा सिर निकाले तो उसे मारे। स्वामी जी भी उनकी इच्छा को जानते थे, इसलिए वे प्राणों को रोक पानी की पेंदी पर पद्यासन लगाकर बैठ गए। अंधेरा हो जाने पर उस मंडली ने मन में समझ लिया कि वह बाबा डूब गया है, इसीलिए वे चले गए और स्वामी जी भी जल से निकलकर अपने आसन पर आ विराजे। एक दिन एक मनुष्य ने भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए स्वामी जी को भोजन लाकर दिया। स्वामी जी उस समय भोजन पा चुके थे, इसलिए उन्होंने वह स्वीकार न किया। तब उस कपटी भक्त ने कहा कि यदि भोजन ग्रहण नहीं करते तो यह पान तो ले लीजिए। महाराज उसके हाथ से पान का बीड़ा ले उसे खोलकर देखने लगे तो वह वचंक झटपट वहां से हिरणी की भांति भाग गया। उस पान की जांच राज्य औषधालय में कराई गई। वह उस पान में हलाहल विष मिश्रित करके लाया था। बनारस के बहुत से गुंडे स्वामी जी के वध के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। उनकी इस दुर्भावना का पता क्षुणाक्षर न्याय से बाबा श्री जवाहर दास जी को भी लग गया। वे दौड़े हुए स्वामी जी के पास आए और समाचार सुनाकर बड़ी चिंता प्रकाशित करने लगे। स्वामी जी ने उन्हें कहा, आप घबराएं नहीं, यह कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ तो ऐसी बातें बहुत बीत चुकी हैं। जिन दिनों मैं घर में रहता था उन दिनों हमारे एक पड़ोसी भूमिहार ने हमारे एक खेत पर अपना अधिकार कर लिया। पिताजी ने जब पड़ोसी को इस धींगा धींगी के लिए मुझे बात सुनाई तो मैं आवेश में हाथ में तलवार लेकर उन पर जा टूटा। यद्यपि वे कई मनुष्य थे, परंतु मेरे साहस के आगे उनके पांव उखड़ गए और वे भाग निकले। अब भी यदि यहाँ के गुंडे इकट्ठे 10-15 भी मुझ पर आक्रमण करेंगे तो उनका शांत करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। महाराज का हुंकार नाद ऐसा ऊंचा और तीव्र होता था कि पास बैठों को कानों में उंगलियां दे देनी पड़ती थी। एक दिन महाराज गंभीर मुद्रा में हंस और हस्ती की चाल चलते भ्रमण करते जा रहे थे। उसी समय एक हट्टा कट्टा दंडपेल महामल्ल समान बलवान मनुष्य उनके पीछे हो लिया। उनके हाथ में एक सुदृढ़ लठ भी था।
जब महाराज ने पीछे पलटकर दृष्टि फिराई तो वह मनुष्य उन्हें घात का स्वभाव जान पड़ा। श्री महाराज ने वहां ठहरकर ऐसा हुंकार नाद गुंजाया कि वह उद्दंड मनुष्य भयभीत होकर चीत्कार करता हुआ पिछले पांव भाग गया। जवाहरदास जी साथ श्री स्वामी जी का बहुत वार्तालाप हुआ करता था। वे मित्रों की भांति परस्पर मिला करते थे। उनके वार्त विनोद में कभी कभी उपहास रस भी मिश्रित हो जाता था। एक दिन का वर्णन है कि स्वामी जी जवाहरदास के डेरे पर जा पहुंचे। जवाहरदास जी के यहाँ उस समय भांग का रगड़ा लग रहा था। महाराज को आते देख उन्होंने कुंडी सोटे के इधर उधर छिपाने की बहुत तेरी चेष्टा की, पर वे तो बहुत पास पहुंच चुके थे। महाराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा यह शिव की बूटी है, क्या आप भी शिव बनना चाहते हैं? शिव बनने में लगता भी क्या है? भांग पीकर उसके मद में झूमते हुए शिवोहम का जाप और अहम ब्रह्मास्मि का पाठ करने लग गए। बस शिव बने बनाए हैं। स्वामी जी ने बाबा जवाहरदास को यह भी कहा, आप भी उपदेश करने लग जाइए। इसका उत्तर उन्होंने उपहास रस में यह दिया, आपका तो कोई ठोर ठिकाना है नहीं, इसलिए देश देशांतर में चक्कर लगाते फिरते हो। मैं डेरे वाला हूँ, मुझसे उपदेश का काम नहीं हो सकता। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा, महात्मन, यह स्थान और डेरा पहले भी आपके पास नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा। बीच में यूं ही ममता बांटते बैठे हो। इसे छोड़ो और लोकहित के कार्य में लग जाओ। बाबा जवाहरदास जी प्रतिदिन स्वामी जी के समीप आया करते और उपनिषदों तथा वेदांत पर वार्तालाप किया करते थे। कठोर प्रकृति के मनुष्य भी प्रश्न पूछने आते और परुष व्यवहार करते थे, परंतु महाराज प्रशांत स्वभाव से कोमल और मीठे शब्दों में उत्तर देते चले जाते थे। वे कटु अथवा परुष भाषण कदापि नहीं करते थे। उनके वचन में व्यक्तिगत कटाक्षों का नाम तक न होता था। उनका खंडन साधारण और समुच्चय रूप से हुआ करता था। उनकी वाणी में कोई अद्भुत आकर्षण था, कोई अनिर्वचनीय प्रभाव था और कोई अलौकिक रसस्वाद था, जिससे उनके वचन सुनकर दुर्जन सज्जन बन जाता, पाषाण समान कठोर मनुष्य मौन हो जाता, प्रकोप से संतप्त जन शांति लाभ कर लेता और अति विरोधी भी वैर बुद्धि छोड़कर श्री चरणों की सेवा तक करने लग जाया करता था। अपने सद उपदेशों से काशीवासी धर्म अभिलाषाओं को निहाल करके स्वामी जी प्रयाग के कुंभ मेले पर प्रचार करने के लिए वहां से चल पड़े। यह मेला मकर संक्रांति को था। शेष भाग अगली ऑडियो में।